देखो डेटाबेस ये एसक्यूएल सर्वर ओपन हो गया और यहाँ पे देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये कम्युनिटी एडिशन है। और यहाँ से देखो ये डेटा सबसे आसान तरीका डेटाबेस बनाने का, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस दिया है, ठीक है, न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे ये नया डेटाबेस आ गया। अब इसको जो भी नाम देना हो, ठीक है, सपोज करो हम इसको नाम दे रहे हैं स्टूडेंट डी, ये स्टूडेंट डी दे दिया, ठीक है, एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो कह रहा है कि इस नाम से एक मौजूद है ऑलरेडी डेटाबेस, ठीक है, फील्ड कह रहा है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है डेटाबेस स्टूडेंट डी ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से मौजूद है। तो यहाँ क्या करते हैं, स्टूडेंट डी1 कर देते हैं, तो ये हो गया। अब एंटर जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन बना तो गया कहां, तो यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन है, या इस पे डबल क्लिक कर दो, ये यहाँ पे सारे डेटाबेसेस का नाम दिखने लगेगा। तो स्टूडेंट डी1 हमारा था, यही था ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे टेबल आ जाएगा। देखो टेबल पे जाकर के राइट क्लिक कर देना, फिर यहाँ से न्यू पे चले जाना, ये एसक्यूएल सर्वर है, ध्यान देना। और ये टेबल पे गए, अब टेबल पे जाएंगे तो बिल्कुल एक्सेस जैसा इंटरफेस आपको दिखेगा, एकदम बड़ा आसान है, ठीक है। इसको हम एसक्यूएल क्वेरी के भी मदद से बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल जो है, ज्यादा इजी है, तो इस वजह से। तो अभी यहाँ पे रोल नंबर देना है, तो यहाँ पे देखो रोल नंबर मिलेगा, ये हो गया रोल, अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं, ये हो गया नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे तो देखो इतने सारे डेटा टाइप हैं इसमें, जैसे एक्सेस में बड़े कम थे, यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनका भी यूज है, अलग अलग यूज है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे nchar रख देते हैं, nchar 50 रख देते हैं, ठीक है। अलाउ नल, नल वैल्यू अलाउ करें ना करें, तो इस पे नो पे टिक कर देते हैं। लेकिन इसमें भी तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आता है, तो इसमें भी है। तो यहाँ पर क्या करिएगा ना, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा, और ये देखिए सेट प्राइमरी की आ रहा है, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी की। और प्राइमरी की जैसे ही बना तो यहाँ पे लिखिएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। गैप देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो इस वजह से मैं अंडरस्कोर ही लगा ले रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ऑटो नंबर वहां पे एक्सेस में होता था, यहाँ पे ऑटो नंबर नहीं है, ठीक है। और अब जैसे मान लो कि दो ही चीज रखना हो इसमें, तो ये दो चीज रख के हम इसको यहाँ से कट करेंगे, और कट करेंगे तो सेव करिए कहेगा, तो ये सेव कर लीजिए। अब टेबल का नाम जो भी देना चाहे यहाँ पे दे दीजिए। अब ये तो टेबल का नाम इस डेटाबेस के अंडर बन रहा है, तो मैं स्टूडेंट टी ही दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो ये बन गया आपका टेबल। अब स्टूडेंट डी1 पे डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको टेबल भी नजर आएगी। टेबल पे जाइए और एक्सपेंड कीजिए इसको, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि टेबल किस नाम से बनी है, ठीक है। और ये देखिए ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए ये आ गया, स्टूडेंट टी आ गया ना। अब इस पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज, ये आ रहा है ना, इस पे जाना है, तो आपको यहाँ पर ये टेबल नजर आएगी, ठीक है। और ये प्राइमरी की वाला फील्ड है। अब ये टेबल में देखो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे साइज, तो पूरा पूरा स्टूडेंट दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो मान लो कि स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, ठीक है, हमने nchar दिया है, ठीक है, तो ये 1 ले लेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम मान लो हो गया राम। अब जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइमरी की बना दिया ना, तो डुप्लीकेट तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे दूसरा नाम सूरज कर देते हैं, तो ये सूरज हो गया। जैसे ही करेंगे तो रो वाज नॉट अपडेटेड कहेगा, तो इसको अपडेट करने के लिए जरूरी है कि इसको आप हटाइए पहले। जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं, तब तक आपका काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरीके की चीजें हैं। और यहाँ पर अब डेटा एंटर करते जाइए, जो भी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको नल रख सकते हैं क्या, यहाँ पे नल रख सकते हैं, लेकिन वहां पे नल नहीं रख सकते, ठीक है। अब जैसे इसको हम वापस से लेते हैं, इसको डिजाइन व्यू पे लेते हैं, तो ये डिजाइन पे गए हम, डिजाइन हम जब कर रहे थे तो वहां पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर अलाउ नल, इस पर टिक है ना। अगर मैं अनटिक कर दूं इसको, और अनटिक करके फिर इसको क्लोज करूं, और देन इसको भी क्लोज कर दूं यहां से यस करके, तो अब देखिए ये भी सेव एज अ टेक्स्ट फाइल कह रहा है कि सेविंग चेंजेस इज नॉट परमिटेड, द चेंजेस यू हैव मेड रिक्वायर द फॉलोइंग टेबल्स टू बी ड्रॉप्ड एंड रिक्रिएटेड। तो दोबारा से बन जाएगा ये, ठीक है, समझ रहे बात को। अभी इस पे डबल क्लिक करें तो ये ओपन तो हो ही जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये राइट क्लिक करके और इसको एडिट टू टॉप 200 रोज आ गए। अब देखिए यहाँ 3 है, अलाउ, यहाँ पे नल है ना। अगर मैं छोड़ करके आगे बढ़ूं तो यहाँ पे अभी बढ़ सकता हूं, क्योंकि वो चेंजेस अलाउड नहीं है इसमें। एक बार बन गया टेबल तो उसमें चेंज कहां कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे काम होता है, और ये प्राइमरी की है, समझ में आई बात। अभी डिटेल में पूरा तो जानना पड़ेगा, तो काफी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। ये एसक्यूएल सर्वर पे काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है।
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। इसको जैसे मैंने बंद किया, इसको यहां से मैं बंद कर रहा हूं, देखिए ये बंद हो गया। लेकिन इसको जब ओपन करेंगे ना तो ये बिना इंटरनेट के ओपन नहीं होगा। देखिए इंटरनेट से कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, तभी ये ओपन होगा, बिना इंटरनेट के तो ओपन ही नहीं होगा। इसीलिए तो इसको एसक्यूएल सर्वर कहते हैं। अब ये आ गया, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि स्टोरेज वगैरह क्या है आपके रैम वैम का, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा फास्ट है तो जल्दी ओपन हो जा रहा है। ये हो गया। अब देखिए फिर ये आ जाएगा इस तरीके से, ये कनेक्टेड वाला आएगा। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये चलेगा नहीं। तो यहां से कनेक्ट कर लीजिएगा और कनेक्ट करेंगे तब फिर ये आ जाएगा। और फिर पुराना डेटाबेस आपको तभी दिखेगा जब आप कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और ये हमारा स्टूडेंट ये वाला था। अब ये जो हमने बनाया था टेबल, वो टेबल भी आपको दिखेगी इसमें, ठीक है। एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिएगा फिर से। तो एडिशन है तो बाहर भी आ सकता है। बाहर जा सकता है मतलब ये डेटा सॉफ्टवेयर के पास रहेगा, हाँ, तो सर्वर तक पहुंच ही आएगा। हाँ, सर्वर से लीक भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा लेके, ये डेटा हमारा लेके करेगा क्या? ये तो कम्युनिटी एडिशन है। अगर आपको डेवलप करना है सॉफ्टवेयर तो आप एक्सप्रेस एडिशन इसका परचेस कीजिए, ठीक है।